करता हूँ इनके जीवन में आशीष है। मेरे प्रभु नेपाल से, जो कराची से, जो जगह जगह से देख रहे हैं, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड से, और इस समय पवित्र आत्मा, इसका नाम लेना नहीं आ रहा, बॉम्बे में कौन सी ब्रांच है, सवर्णा की और सुनीता की, और जिस समय उषा की, इन ब्रांचों को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जलालाबाद में जो इस समय ब्रांच में, अपने हाथों को उठाओ, जलालाबाद, शाबाश। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आशीषें मिले यीशु मसीह के नाम में, और गुड न्यूज आए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आज से बढ़े और आज से छुटकारे मिले यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सुनो, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, ब्रांच में खड़े हैं, इस समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आपके जिसके नाम ARST और VN और G से, प्रभु के आत्मा ने कहा आंध्र प्रदेश से भी जो सुन रहे हैं, मुझे आंध्रा से भी सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इन नामों वालों को ध्यान रखना है कि आपको एक उपवास करना है, और कल सब उपवास करेंगे, फास्टिंग करेंगे सारी ब्रांचें। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जिनके नाम मैं ले रहा हूं कि आपके घर 6 महीने के अंदर बहुत बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है, बनने वाले हैं लुधियाना ब्रांच। और इसी समय अपने ऊपर करो, कौन सी ब्रांच है, अपने हाथों को उठाओ, और इसी समय नागपुर में, आंध्र प्रदेश में, और इसी समय प्रभु गुजरात में, जहां से भी समय देख रहे हैं, परमेश्वर ने ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप 5 मिनट ध्यान से बैठें, और उसके बाद सब ब्रांचों के लिए प्रचार के बाद, जिनको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है उनको स्क्रीन के आगे कर देना, जिनके पास बच्चा नहीं उसको स्क्रीन के आगे कर देना। मैं एक एक ब्रांच की तरफ हाथ करूंगा और आपको गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें। जो लोग बीज बो रहे हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। बैठ जाओ अपने स्थान पे। इस समय जो बीज बो रहे हैं, प्रभु का आत्मा काम करे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों में बीज पकड़ के बैठे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, लोगों, कितने लोगों को आशीर्वाद चाहिए आज? जल्दी जल्दी बताऊं, कितने लोगों का आशीर्वाद चाहिए? जो टीवी पार्टनर बनना चाहते हैं हमारे, जो चर्च में चर्च बनाने के लिए हेल्प करना चाहते हैं, ब्रांचें खुलवाने के लिए हेल्प करना चाहते हैं, वो लोग अपना कार्ड बनवाएं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मिल सकते हैं। परमेश्वर उन्हें 100 गुना बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। सपोदेशक की किताब निकालेंगे जल्दी से। हाँ, उसके 11 के 1 में लिखा, देखो लिखा, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा, वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति पड़ने वाली है। आप समझ रहे हैं? कह रहे हैं कि अपनी रोटी जल पर डाल दे। एक बार एक जगह पर बाढ़ आ गई, और समय उस बाढ़ को रोकने के लिए गांव वालों ने बहुत कुछ लगाया, लेकिन बाढ़ नहीं रुकी। लेकिन उनके पास रोकने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने अपनी जो गेहूं था ना, गेहूं की जो वो फसल रखते थे, बीज, उन्होंने उस बीज को उसके पास डाल दिया और किनारे पर लगा दिया, और वो फैल तो गया पूरे नदी में। जहां जहां जब वो बाढ़ चली गई, उसके बाद थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, वो कह सकते थे कि यार हमने बीज भी बोया, और लेकिन बाढ़ आई, और उस बाढ़ में वो नहीं रुका, और वो सारा का सारा पानी बहा के ले गया, उसके बीज भी ले गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो बाढ़ शांत हुई, तो उनको नहीं पता लगा, उसके बाद उस स्थान पर फसल उगी हुई थी, बहुत बड़ी फसल उगी हुई थी। उन लोगों ने नुकसान करना चाहा। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है शैतान आपका नुकसान करना चाहता हो, लेकिन अगर आपने बीज बोया है ईमानदारी से, तो परमेश्वर जहां आपका नुकसान हो रहा है, वहीं से एक बड़ी फसल आपकी निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ी गवाही निकालेगा चर्च। लेकिन जितनों को विश्वास है, अगर ये गांव वाले उस दिन ना बोते, तो उस दिन अपनी फसल को ना देखते, थोड़े दिन के बाद। कह रहे कि बीज बो, लिखा आगे, लिखा इसी में 6 में लिखा, भोर को अपना बीज बो, सांझ को भी बो, अपना हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा। परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि जब आप बीज बोते हैं तो आप चिंता ना करें कि आपने पिछली बार भी बोया, इस बार भी बोया, इस संडे फिर आ गया। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, अगर आप तैयार हैं आज बीज बोने के लिए, आप तैयार हैं आज, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपका बीज खाली नहीं जाएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उन लोगों की जीवन में घटी को पूरा करते हैं जो लोग बीज बोना चाहते हैं। मैंने कई बार बताया कि बीज बोने वाला व्यक्ति वो हमेशा तरक्की करता है, दशवांश देने वाला व्यक्ति हमेशा तरक्की करता है, लेकिन जो हाथ को सिकोड़ लेता है और नींबू की तरह मुंह को निचोड़ लेता है, मैं कह रहा हूं वो अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होता, उसके पास धन नहीं आता। जो लोग खुशी से देते हैं, कुछ लोग ऐसे दे रहे होते हैं, हाँ उबासी के साथ। पता है कुछ लोग बीज कैसे डालते हैं? हाँ
चर्च में उबासी आ रही होते हैं और दान डाल रहे होते हैं। और कई लोग कैसे डाल रहे होते हैं, ए छोटा कट लेना, नींबू की तरह मुंह बनाएंगे, नींबू की तरह मुंह होगा, छोटा कट लेना, 500 का की करना, 500 दूजा दे, ऐसे बोलते हैं। लेकिन जो लोग खुशी से बोलते हैं, तू आ गया बड़ा, चल जा फिर, हालेलुया। प्रार्थना करके बोएं, खुशी से बोएं, आनंद से बोएं। अगर आप आनंद से दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं देने वाला कभी घटता नहीं है और परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। मैं कह रहा हूं आपके जीवन में 100 गुना वापिस लौटाएगा। आमेन। आमीन। छोटा है चर्च। आमेन। आइए अपने हाथों को उठाऊं, पवित्र आत्मा जी में प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि इसी समय मेरे प्रभु तेरा नाम ऊंचा होने पाए। इसी समय पवित्र आत्मा जी बंधन टूटने पाए, रास्ते खुलने पाए परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा के जीवन में चमत्कार हो, आशीषें उतरे यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु आप यहाँ पर हैं, आप आशीर्वाद देने वाले परमेश्वर हैं, बंधन तोड़ने वाले परमेश्वर हैं। जिन लोगों ने इस समय पवित्र आत्मा बीज बोए, इनके बच्चे तरक्की करें आज से। जो इस समय पवित्र आत्मा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, यूएसए, दुबई से, कनाडा से और इसी समय कराची से, नेपाल से, पवित्र आत्मा हरियाणा, पंजाब से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, गुजरात से, अहमदाबाद से, आसाम से और अरुणाचल प्रदेश से, पवित्र आत्मा जी देहरादून से, यूपी, बिहार, हिमाचल से, इस समय परमेश्वर चंडीगढ़, लुधियाना, फरीदाबाद, पंजाब के हर कोने से जो बीज बो रहे हैं, पवित्र आत्मा में विनती करता हूं कि आज से पिता परमेश्वर इनका फाइनेंस मिराइकल वाला आए यीशु मसीह के नाम में। फ्री करता हूं, पवित्र आत्मा सामर्थ को भेजता हूं और जाओ स्वर्गदूतों, इस साल में इनका फाइनेंस 100 गुना करो यीशु मसीह के नाम में। जैसे इसहाक के लिए 100 गुना हुआ, आमीन बोलने वालों के लिए 100 गुना हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलकर आजाद हो जाओ चर्च। आपके जीवन में छुटकारे आए, आशीषें आए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में, जोर से। क्या आप ताड़ी बजा सकते हैं चर्च? क्या बजा सकते हैं ताड़ी? कितने लोग वचन के लिए तैयार हैं आज? प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि मैं बहुत सारे लोगों के जीवन में आज आशीष देना चाहता हूं। प्रभु ने मुझे कहा भी यहां पर कोई ऐसे गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया कौन है? गुड़िया नहीं, गुड़िया, गुड़िया क्या नाम है तुम्हारा? गुड़िया। हाँ हाँ, कहाँ से आए आप? अमृतसर से। अमृतसर से। अमर होने के लिए आए हो? अमृतसर नहीं होता, अमृतसर होता है। अमृतसर। अमृतसर से आए हैं। गुड़िया, परमेश्वर, बैठ जा नीचे, बैठ जा नीचे, बैठ जा। गुड़िया नीचे बैठ जा, 2 मिनट। गुड़िया, अभी पता क्या बेटे, अभी प्रोफेसी चल रही है। अगर आपके पास बच्चा नहीं है तो खड़े हो जाओ, है तो फिर बैठ जाओ। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा गुड़िया है कोई, उसके पास बेटा नहीं है। कितने बच्चे हैं तेरे पास? एक भी नहीं। एक भी नहीं? हाँ, तो ये प्रोफेसी पवित्र आत्मा तेरे लिए दे रहा है कि प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा गुड़िया है, उसके पास बच्चा नहीं है। लेकिन सुन, आंखें खोल। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कहता कि जब तेरी शादी हुआ है तो कह रहा है तब से, कह रहा है कि कुछ चीजें आपके खिलाफ हो रही हैं, खून की छींटे आ रहे हैं, आपके कपड़े गायब हो रहे हैं, अंडर गारमेंट्स। और इसी समय प्रभु का आत्मा कह रहा है कि आपको जब आप सोते हैं तो आपको मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। आपके ऐसे लगता है जैसे मेरे गर्दन पे कुछ रख दिया किसी ने। जब खाना खाते हो तो ऐसा लगता है जैसे कुछ उल्टी आ रही है या एसिडिटी बन रही है, लेकिन ऐसे भारीपन रहता है। ऐसा लगता है आपके कालजे को किसी ने पकड़ लिया है, पेट के निचले हिस्से को किसी ने पकड़ लिया है, प्रॉब्लम रहता है आपको, और पैर के नीचे भी। लेकिन बहुत जगह जगह आपने दिखाया लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। लेकिन आज रात पवित्र आत्मा आपके साथ चमत्कार करेगा। लाइव चल रहा है और ऐसे चैलेंज वाली भविष्यवाणी कोई नहीं करता। सुनो, 8 महीने का टाइम दे रहा हूं, तू प्रेग्नेंट होगी यीशु मसीह के नाम में। लिख ले, नोट कर लेना, 8 महीने के बाद मेरे से मिल लेना और कह देना कि परमेश्वर ने काम नहीं किया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर काम करता है, करता रहेगा और आज भी करेगा। भविष्यवक्ताओं से राजा लोग थरथराते थे, कांपते थे, लेकिन आजकल के चेले कांपते नहीं है और डरते नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने दया करना शुरू कर दिया ज्यादा। तो लेकिन आप बता रहा हूं, पवित्र आत्मा बात करता है और इसी समय परमेश्वर, कोई भी घमंड का आत्मा है अभी इसी समय जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा कह रहा है कि घमंड नहीं करना किसी बात के लेकर। लेकिन कोई औरत है जो आपको शराब दे रही है, कोई आपसे जेलस करती है बार बार, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा। और इसी समय पूनम है, कोई पूनम,
और आपको उसके लिए दुआ करना है। फिर मैं देखा ऐसे एक सोनी है, आपको उसके लिए भी दुआ करना है। फिर मैं देखा सुनीता है, उसके लिए भी दुआ करना है। तो जानती है उनको, और परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, कहता है रोहित। यस, अरे कौन है? मेरा हस्बैंड। हालेलुया। जानती है ना उसको? जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, जानते हो उसको? मेरे हस्बैंड है। तो फिर इतना सुस्त हो क्यों बता रहे हो? कहां पर है वो? नहीं आए हैं? हाँ जहां भी है हाथ उठा ले, हाथ उठा जल्दी यार। रोहित दौड़ गया, अरे इसके पास आ जा बराबर में। तो जानता है इसको? जानता है इसको? जी, मेरी बीबी है। शाबाश। सुनो देखो, पवित्र आत्मा प्यार करता है। मैं आपसे बात बता रहा हूं, अब इसी समय प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। प्रभु ने मुझे कहा कोई लेडीज है जो जेलस करती है आपसे, इसलिए प्रॉब्लम है, इसलिए कह रहे कुछ ब्लैक मैजिक हो रहे हैं और इसको प्रॉब्लम हो रहा है। इसके पेट में कई समय से अलग अलग तरह की प्रॉब्लम हो रही है और आप दवाई दिलाते दिलाते थक रहे हो। प्रभु का आत्मा कह रहा है कि अब बेटे गुड न्यूज मिलेगी, परमेश्वर फेवर करेगा। और तू एक घर बनाना चाहता है लेकिन वो बन नहीं पा रहा है, मतलब जगह लेना चाहता है, बड़ा करना चाहता है लेकिन नहीं बन पा रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है तेरी आशीषें खुल रही हैं आज रात से यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज आ रही है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। और इसी समय बहुत कई जगह पर काम, दो तरह के काम आते हैं तेरे को, दो तरह के, तेरे को दो तरह के काम आते हैं। जी जी चुनाई भी करा लो, जी कुछ भी करा लो। जी। कह रहा है कि सही कह रहा हूं कि नहीं? यस। चुनाई भी करा लो, चाहे सफेदी भी करा लो, दो तरह के काम आते हैं। आते हैं कि नहीं? किया कभी? चुनाव के काम नहीं किया। अरे कपड़े सफेद हैं, कपड़े का काम। दो तरह के काम दे रहा हूं मैं तेरे को, सुन रहे कि नहीं? जी जी। कह रहा है कि जो कपड़े का काम किया तो चुनाई का काम भी, कहता है ये दोनों काम, कहता है परमेश्वर तेरे नाम करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। यस। कह रहा है कि जो कपड़े का काम, जो चुनाई का काम, जो भी कोई काम कर रहा है तेरी फैमिली में, कहता है कि आज से तैयार हो जाओ, परमेश्वर तेरे को कोठी बनाने वाला बनाएगा, कॉन्ट्रैक्टर बनाएगा। जी। तू सौदे लिया करेगा, ठेकेदार बन जाएगा, तुझे कुछ नहीं आता हो, लेकिन दो काम कहता है तेरे को आते हैं। मतलब तेरी पत्नी बोले उसको रिसीव करे और तू रिसीव करे कि मुझे आते हैं, जी, तो परमेश्वर आपको देना स्टार्ट करेगा। जी समझ रहे कि नहीं? मुझे प्रचार करना नहीं आता था, आ गया। जी। रिसीव करना है, प्रोफेसी करना नहीं आता था, प्रोफेसी करनी आ गई। गिफ्ट देता है परमेश्वर। आप, मेरे को हलवा बनाना नहीं आता था, मैंने सीख लिया। आपको सिर्फ कहना है, परमेश्वर आपके लिए करेगा। तेरे लिए बोल रहा हूं, नहीं तो जिस काम को तू करता है थोड़े दिन के बाद उस पर कोई ब्लैक मैजिक हो रहा है, काफी समय से वो काम ठप हो रहा है तेरा। जी, सही कह रहा हूं कि नहीं? और तेरा दिल कर रहा है काम बदल दूं, सोच रहा था कि नहीं? जी। तो तेरे को तरीका बता दिया बेटे, ठीक है। इतनी देर के तो वो लगते हैं, समझ गए कि नहीं? जी। तो लेकिन परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। अभी बंधन टूट रहे हैं तुम दोनों के घर में, बेटे की आशीष आ रही है। यस, आमीन। और तेरी सास आई है कि नहीं? नहीं, आई है, आई है। सास भी आई है। जी। सुनो ऐसे सुनो, और मैं देख रहा हूं ऐसे रामवती, राम, ऐसे राम कुमार, ऐसे जिसका नाम राम लगता है पीछे और आगे, आप दोनों उसके लिए प्रेयर करना हाथ उठाकर। परमेश्वर का आत्मा कह रहा राम फुल्लो, ऐसे मैंने देखा राम कुमार, ऐसे हाँ बोलना। किसको जानते हैं? कोई जिसका नाम पीछे राम लगता है, जिसके नाम के पीछे राम लगता है यार। वो मेरे ससुर जी हैं। यार हालेलुया। इतनी देर से हमारी परीक्षा ले रहा तेरा पति। अरे क्या नाम है? राम बहादुर। राम बहादुर। हालेलुया। प्रोफेसर तो मिलिए कहीं हमारे को? नहीं, हैं? पूछ ले इसको, बसंती को पूछ ले। राम बहादुर इसका पति है ना, तेरी सास का? तो ये परमेश्वर है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। इसी समय अपने हाथ उठा, शाबाश। और इसी समय प्रभु का आत्मा काम करे। अपने हाथों को उठा, लड़की मेरी तरफ देख, और इसी समय वो गंदी स्पिरिट निकल जाए। ना 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 कम आउट। और इसी समय इसके पेट के ऊपर से वो शराब टूट जाए। आंखें बंद कर और इसी समय मांग प्रभु से। और इसी समय पवित्र आत्मा आपको देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ गुड़िया को बच्चा होने पाए परमेश्वर, और वो शराब हट जाए, बंधन टूट जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। चल निकल बाहर, कम आउट, निकल रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है और जा रहा है इसके अंदर से।
चल बाहर 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 बाहर, कम आउट कम आउट कम आउट, निकल रहा जा रहा है तू। तलवार चल रही है, चल बच्चा नहीं दे रहा इसको। निकल रहा तू, चल छुप नहीं सकता इसके अंदर, चल पिछड़ जा सांस इसकी पिछड़। और इसी समय फिनिश। यीशु के नाम में अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा कह रहा है कि आप समझ सकते हैं कि मैं इसको जानता नहीं हूँ, ये मुझे जानता नहीं। इस आदमी पर माइक कर और कैमरा कर। सुनो, क्या बेटा तूने मुझे बताया तेरे बाप का मतलब जो भी तुम्हारे यहाँ घर के मेंबरों के नाम तूने बताए मुझे कभी मिला है मेरे से? जी के बच्चे मिला नहीं, नहीं, कभी नहीं मिले सर, कभी नहीं मिले। पहली बार आए आज हम, पहली बार आए जी। जोर से ताड़ी बजाएं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अब से तू बढ़ता चला जाएगा और आशीषित हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, कि आप देख रहे हैं कि कुछ लोग बोलते हैं जब इनसे प्रोफेसियां नहीं होती तो ये नाम लगा देते हैं, कहते हैं अपने बंदे खड़े करते हैं। क्या करूं मैं इनका? आपके सामने ये बंदा मेरा है, कहता पहली बार आया। अब देखो कह रहे जब हीलिंग नहीं होती तो कहते हैं कि इनके बंदे होते हैं। आप सुन रहे हो, जो अन्य जाति लोग बोलते हैं वो क्रिश्चियन लोग बोल रहे हैं बदनाम करने के लिए। जब कोलकाता गया उसको भाषा ही नहीं आती उनको, वो गवाही भी ऐसे दे रहे हैं। मैंने कहा भाई तू मुझे जानती है? कहती हूँ नहीं जानती। अब क्या कर सकते हैं उनको? उनका हमारा बंदा कैसे जाके समझा सकता है कि तू व्हीलचेयर में बैठ जा? क्या यार शर्म की बात है। मैं कह रहा हूं कि हाँ उन लोगों के लिए एक अलग प्रेयर होती है जो ज्यादा बीमार हैं, जो समस्या में होते हैं। वो बेचारे इतनी दिन से दूर से आते हैं, किसी के पास व्हील चेयर है, कोई सर्वाइकल है, किसी के पास व्हील चेयर नहीं होती, उसको उठा कर लाते हैं। उन लोगों के लिए हम अलग कैबिन जरूर बनाते हैं कि भाई सबके ऊपर हाथ रखा जाए, कोई यहाँ से खाली हाथ ना जाए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। ध्यान से सुनना है, प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम करे। अगर आप वचन को अहमियत देंगे, परमेश्वर आपको अहमियत देगा। जब आप वचन का आदर कर रहे हैं तो परमेश्वर आपका आदर कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने सिर पे हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ आज का वचन इनकी जिंदगी में आशीष 2 गुना नहीं 100 गुना लेकर आए, 100 गुना। आज वचन मेरे पिता परमेश्वर कोई शैतानी ताकत इनके अंदर से चुराने न पाए। और मेरे प्रभु हम पवित्रताई में होकर तेरे वचन को सुनाएं परमेश्वर। शुद्ध कर प्रभु हमें भी यीशु मसीह के नाम में, सुनने वाले को भी शुद्ध कर प्रभु जी। और आज से मेरे पिता इनकी घटी दूर हो, इनकी समस्याएं दूर हो और वचन का आदर करने वाले 100 गुना लेकर जाएं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। परमेश्वर से कुछ लोग नाराज होकर चले जाते हैं। क्यों? जब उन्हें नहीं मिलता तो बाइबल कहती है कि वो नाराज होकर चले जाते हैं। कि एक किसान आया और उसने बीज बोया, कह कि कोई झाड़ी में गिरा, कोई पथरीली भूमि पर गिरा, कोई उपजाऊ भूमि पर गिरा। मतलब 3 तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग विश्वास करते हैं और वचन को सुनने के बाद एकदम से रिसीव कर लेते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि यीशु ही परमेश्वर है। अब मैं यहाँ से नहीं लूंगा, मैं कोई पुराना गंदा काम नहीं करूंगा, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। वो उपजाऊ धरती है, उसने रिसीव कर लिया। लेकिन कुछ तरह के कह रहे जो बीज कह रहे कि पथरीली भूमि में गिरे, वो सिर्फ देखने आते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, मिल गया तो ठीक, एक बार में काम हो गया तो ठीक, लेकिन पत्थर उनके अंदर रखा रहता है, उनके दिमाग में दिल में पत्थर रखा रहता है। इसलिए यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को कहा कि मार्था पत्थर हटा पत्थर। आज भी अविश्वास उनके अंदर है। और एक तीसरी तरह के लोग जो हैं कह रहे हैं उनके अंदर कह रहे कि वो ऐसी जगह कहाँ गिरे, झाड़ी में। जो झाड़ी में बीज गिरा वो फसल तो बाहर आई क्योंकि नीचे मिट्टी थी, ऊपर झाड़ियां थी कांटे वाली। लेकिन जब वो बाहर आने लगा, फसल ऊपर आने लगी तो उसी समय उस कांटों ने उसको दबा लिया। वो किस तरीके के लोग हैं? वो उस तरीके के लोग हैं जिन्होंने विश्वास तो किया, प्रोफेसी अच्छी तो लगी, वचन अच्छा तो लगा और वो प्रभु में चल तो पड़े, लेकिन जैसे ही संसार की चिंताओं ने उन्हें घेर लिया और संसार के लोगों ने उन्हें घेर लिया। क्या किया तुमने? अरे क्या हो गया? ईसाई बन गए क्या? धर्म बदल लिया क्या? पैसे ले लिए क्या? किसी ने गंदा सा शब्द कहा, उसी समय लोग टाइम फिश हो जाती हैं। मैंने सुना ऐसे लोगों को, उनके काम बनने थे कनाडा जाना है, हाँ प्रेयर कर दो जी कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है, हाँ जी। और नीचे किसी ने अगर गलत कमेंट्स कर दिए तो लोग डर जाते हैं, कहते हैं कि ओ हमारे घर में गलत गलत कमेंट्स आ रहे हैं और लोग हमें बुरा बुरा बोल रहे हैं, अब हम चर्च नहीं आ सकते। वो कांटे के कौन है? वो झाड़ी के बीज हैं। उनको
कह रहे संसार की चिंताएं, संसार के लोग क्या कहेंगे, और इसलिए वो झाड़ी बनकर कह रहे उन्हें दबा लेता है और उस फसल को बाहर नहीं आने देता। आपके अंदर आज जो बीज बोया गया है, आप उपजाऊ भूमि पर बोए जा रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपके अंदर जो बीज बोया जाएगा वो फलवंत होगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए कहता है बहुत सारे लोगों की गवाहियां नहीं बनती, इसलिए यीशु मसीह ने कहा किसी को 30, किसी को 60, किसी को 100, लेकिन जिसको 100 लेना है वो वचन सुनने के बाद ये कहे कि परमेश्वर जो शैतान बाहर खड़ा है वो मेरे अंदर से आज वचन का बीज चुराने ना पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कैंसिल करता हूं उसको यीशु मसीह के नाम में, जला देता हूं उसकी जड़ों को, परमेश्वर जलाएगा और आज वचन सुनने के बाद आप फलवंत हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर से नाराज हैं कुछ लोग। कितने लोग नाराज हैं परमेश्वर से? अभी कई लोग शर्म के मारे हाथ नहीं खड़ा कर रहे, आज आधे से ज्यादा ही नाराज हैं परमेश्वर से। हटा कम नहीं की तो तू होता करता। बहुत बार हम नाराज हो जाते हैं परमेश्वर से, बोलते हैं परमेश्वर लेकिन मैं भी जब प्रभु में आया था तो मेरा काम नहीं बना, मेरे दोस्त का काम बन गया। मतलब मैं प्रभु में आया, पता नहीं क्या कर रहा कैमरे वाला, जब मैं प्रभु में आया तो हमने 2 बंदों ने गवर्नमेंट जॉब भरा, मेरी नहीं लगा, उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गया। आप समझ सकते हैं मैंने परमेश्वर को क्या कहा होगा? मैंने कहा परमेश्वर इससे ज्यादा प्रार्थना मैं करता था, इससे ज्यादा दान मैं देता था, इससे ज्यादा मैंने पेंट किया दीवार पर, और क्या यार इसका लगा दिया। मैंने कहा इसकी शक्ल तो देख लो शीशे में, कितना काला है ये। ऐसे बातें करता था मैं। मैंने कहा परमेश्वर इसकी शक्ल तो देख लो, ये कभी मुंह भी नहीं धोता, कभी सुबह उठ के बाइबल भी नहीं पढ़ता, प्रार्थना भी नहीं करता, और मैं रो रो के क्योंकि उस टाइम तो आंसू थे नहीं तो नाटक कर रहा था। इसकी लगा दिया, किसी और की लगा देता, मैं इतना दुखी ना होता। क्या कहा मैंने अपने जीवन से गवाही दे रहा हूं, बता रहा हूं। मैंने क्या कहा परमेश्वर आज लोग क्या कहते हैं, पड़ोसी का मुंडा विदेश अमेरिका हुण नहीं रहा जाता। हुण नहीं रहा जाता, बस होगी साडी सेवा, होगी साडी प्रार्थना पूरी। परमेश्वर ऐदा मुंडा बाहर जा रहा, मैं तो ढिली चढ़ जाती हाँ, एने तो कभी भी चर्च नहीं वड़िया, ऐदे मुंडे का अमरीका का वीजा लाता तू। हाय 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 हाय, एहो जी गल्ला निकलती मुंह तो। सही कह रहा हूं कि नहीं? आप में से हैं वो लोग, ऐसे लोग आप में से बैठे। अपने पड़ोसी को बोला है नाराजगी, ये तुम्हारा नाम होना चाहिए एक बीड़ी के बंडल पर लिखा हुआ था नटराज, बीड़ी वाला। तुम्हारा नाम होना चाहिए नाराज वाली औरत, नाराज वाला आदमी। छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं परमेश्वर से। लेकिन जब 1 साल मेरा काम नहीं बना, दूसरे साल भी मैं चर्च गया तब भी नहीं बना, तीसरे साल मैंने कहा परमेश्वर अब तो मैं चर्च भी नहीं जाऊंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद 15 मिनट बाद बोला और कोई भगवान तो है ही नहीं, तू सच्चा है, और कहां जाऊंगा, तेरे पास ही आऊंगा। मुंह उठा के फिर चला गया, बेशर्म की तरह गया था ऐसे। लोग मुझे बोलते, मेरा बाप बोलता 3 साल से कोई काम नहीं बन रहा। मैं कहा ना बनने दे, अब जब उसकी मर्जी होगी बना देगा। इसका मतलब अब बंदा लाइन पर आ गया था। आप समझ रहे हैं परमेश्वर किन लोगों की जिंदगी में काम करते हैं। आप वही लड़का जिसको गवर्नमेंट जॉब मिली मेरे पास में, वो भी प्रभु में आ गया और वो कह रहा है प्रभु मेरे को सेवा दे दे, प्रॉफिट बजिंदर की तरह बना दे। और अब मैं ये नहीं कह रहा हूं मुझे गवर्नमेंट जॉब दे दे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अब वो जल रहा है मेरे से। एक टाइम है कि आपको शैतान जलाता है आपके पड़ोसियों को दिखाकर, लेकिन एक टाइम आएगा कि आपको कह रहा है कि वो लोग जलेंगे आपकी गवाही देकर। नाराज होने की जरूरत नहीं है, समझ गए कि नहीं? परमेश्वर है, वो सच्चा है। एक दिन उन ईमानदार लोगों की गवाही बनाएगा। आपके पड़ोस वाले आपकी गवाही को देखेंगे, वो शर्मिंदे होंगे। आमीन बोलने वाले आज समझ रहे हैं कि नहीं? आपको ऐसा जीवन जीना है कि परमेश्वर आप मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं, बहुत कुछ करने वाले हैं। अगर आज भी बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर को माफ नहीं किया हुआ, माफ नहीं किया हुआ, परमेश्वर हम तेरे को माफ नहीं करते, डेंजरस बात है। बहुत सारे लोगों ने प्रभु को माफ नहीं किया। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो यीशु मसीह कह रहा था प्रभु क्या कर रहा है, भेजा किस लिए था, क्या करवा रहा है,
कह सकता था, लेकिन उसने कहा परमेश्वर मैंने माफ करता हूं। बोलो हालेलुया। काम बने ना बने, लेकिन पवित्र आत्मा में जो बने हुए हैं, जो अपनी सेवकाई में बने हुए हैं, जो प्रभु में बने हुए हैं, परमेश्वर का आत्मा आज रात उनसे बातें कर रहा है। कहता है परमेश्वर का क्रोध क्षण भर का है। आज रात परमेश्वर अपना क्रोध आपके ऊपर से हटाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बहुत बार बाइबल बोलती है करें कि जो लोग परमेश्वर से नाराज रहते हैं वो कभी लॉन्ग लाइफ नहीं जीते। ये याद रखना, जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं, जो नाराज रहते हैं, तुच्छ जानते हैं, कि सोचते हैं कि शायद परमेश्वर ने मेरी लाइफ में चमत्कार नहीं किया, उसका कर दिया, और बार बार नाराज होकर बैठ जाते हैं, परमेश्वर उन लोगों को कभी लंबा जीवन जीने के लिए नहीं देता। ये बात याद रखना, इसलिए डेंजरस है ये बात। परमेश्वर से नाराज नहीं होना। परमेश्वर को कहें कि जैसा तू करे, जब तू करे परमेश्वर तभी अच्छा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। उस व्यक्ति का काम जल्दी बनने लगता है। जो लोग धन्यवादी हैं, जो लोग धन्यवादी हैं, परमेश्वर आज रात उन्हें सच में गुड न्यूज देने वाला यीशु मसीह के नाम में। कई बार इंसान परमेश्वर से नाराज होता है, लेकिन फिर भी ये नहीं सोचता कि फिर ये कहता है कि परमेश्वर मेरे काम क्यों नहीं बन रहे। जब आप नाराज हो जाते हैं तो परमेश्वर का क्रोध अपने ऊपर लेते हैं। कुछ लोगों ने आज भी अपने ऊपर परमेश्वर का क्रोध लिया हुआ है। परमेश्वर क्रोध करता है। बाइबल बोलती है, मैं एक जगह पढ़ता हूं, लिखा वहां पर, कहता है कि परमेश्वर झुंझला उठा। सारे बोलो परमेश्वर झुंझला उठा, मतलब गुस्से में आ गया परमेश्वर। इजरायलियों ने जब कानून को तोड़ा परमेश्वर के, जब उल्लंघन किया, जब एक व्यक्ति वचन का उल्लंघन करता है, जब कानूनों को तोड़ता है, तो परमेश्वर उसी समय झुंझला उठता है, गुस्से में आ जाता है। परमेश्वर क्रोध करता है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने परमेश्वर का अपमान किया होता है, जो सही तरीके से हैंडल नहीं करते। जब हम पढ़ते दूसरा शमूएल 6 के 6 अध्याय उसका 1 से 8 तक पढ़ेंगे कि यहाँ पर दाऊद है और वो सवारी लेके जा रहा है, मतलब उसने एक शोभा यात्रा निकाली और वो वाचा का संदूक लेकर 30,000 लोगों के साथ जा रहा था, और 30,000 लोगों को दिखा रहा था कि वो अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहा था। तो देखो क्या लिखा उसमें। हाँ, फिर दाऊद ने एक और बार इज़राइल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। दिखाता रहा डब्बी भी। हाँ, हाँ। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला। अबीनादाब ने उज्जा और अहूदो के नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे और परमेश्वर के संदूक में टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला और अहूदो संदूक के आगे आगे चला। दाऊद और समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगिया, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। बोलो हालेलुया। देखो दाऊद जो है कह रहा है कि संदूक लेकर जा रहा है, और जिसमें वाचा का संदूक लेकर जा रहा है, नाचते हुए जा रहे हैं। इतना खर्चा किया, 30,000 लोग इकट्ठे किए और हालेलुया के नारे लगाते हुए जा रहे हैं, जय जयकार के नारे लगाते हुए जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में क्या हुआ, जब उन्होंने संदूक उठाया तो उज्जा नाम के व्यक्ति ने जब संदूक उठाकर बैलगाड़ी पर रखा तो वो मर गया। और उसी समय दाऊद नाराज हो गया परमेश्वर से, और वो कहने लगा कि परमेश्वर ये क्या, मैंने तो इतना खर्चा किया, इतना पैसा लगाया तेरे पीछे, मैंने तेरा नाम करने के लिए इतनी गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में नारे लगाते जा रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कहता है कि ये क्या चक्कर है कि मेरा नौकर क्यों मर गया, मेरा सैनिक क्यों मर गया। और उसी समय क्यों वो मर गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बताया कि बेटे, कह रहा है कि ये गलती तेरी है। परमेश्वर क्यों नाराज हो गया, क्योंकि उसने वाचा का संदूक जो है वो बैलगाड़ी पर रखने के लिए नहीं कहा था। कह रहा है कि वो बैलगाड़ी पर नहीं, कहता है कि वो आपके, कह रहा है कि वाचा का संदूक, कहता है कि वो आपके कंधों पर होना चाहिए था, पवित्र कंधों पर। उसने उठा कर ले जाने के लिए बोला था। मैंने देखा एक ऐसे पास्टर को, उन्होंने शोभा यात्रा निकाली, लेकिन एक शीशे में वो रख दिया, बाइबल को रख दिया, और उसके बाद कहते क्या हुआ, अगले साल सरकार से परमिशन नहीं मिली उनको, और अगले साल परमेश्वर ने वो नहीं होने दिया।
शोभा यात्रा, आप समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या था, हम लोग समझते नहीं हैं। कई बार पास्टर हो, विश्वासी हो, कई बार कहता हम परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं, लेकिन हम कभी नहीं पूछते कि परमेश्वर कि ये गलती किसकी है, परमेश्वर किस कारण से तुम मुझसे नाराज है, क्या कारण है, ये समस्या मेरे घर में क्यों आई है, मेरे परिवार में क्यों आई है। यहाँ पर दाऊद नाराज होकर बैठ गया, लेकिन नहीं पूछ रहा है। लेकिन परमेश्वर से जब पूछा तो उसने बताया, कह रहा उज्जा इसलिए मरा क्योंकि वो कंधे कहता है कि वो कह रहा बैल पर रख रहा है, गाड़ी पर रख रहा है। कहता है कि वो अगर आप ये बाइबल कहता है कि आप अपने हाथों में रखें तो कहता है कि आप चर्च आए तो परमेश्वर आपके साथ है। अगर यही कहता है कि आप अपनी गाड़ी में यूं ठूस कर लेकर आ रहे हो तो परमेश्वर आपके साथ नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, नीचे रख के ला रहे हैं। तो इसी समय वो वाचा का संदूक जो था वो उसने कह रहा है अपने कंधों पर उठाने की बजाय कहता है पवित्र, क्योंकि वो लेवी लोगों को उठाने के लिए, याजक लोगों को उठाने के लिए दिया गया, पवित्र लोगों को। जैसे मैं समझा रहा हूं आपको, प्रभु बोझ जो है, जो कह रहा है याजक जब प्रभु बोझ देता है, लेकिन आप तक कौन पहुंचाता है, आप तक जो पहुंचाते हैं वो भी पवित्र होने चाहिए। आप समझ रहे हैं कि नहीं। कहता है इसका मतलब जब आपके पास कह रहा है कि पवित्र लोग आएंगे तो उसी समय और आप पवित्रताई में उस कह रहे आज्ञा पालन करेंगे, जो अगर आपका डिसिप्लिन सही होगा तो परमेश्वर कहता है मौत नहीं आज रात आनंद देगा आपके घर में यीशु मसीह के नाम में। और जब संदूक गया तो उसी समय जब संदूक वहां किसी के घर पर रखा गया, उसके घर में खुशी आई। हो सकता है कोई बच्चा हो गया हो या कोई खुशी होगी हो, लेकिन उसमें वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और दाऊद वहां पर नाराज हो रहा है। कहता है कि संदूक मैं लेकर आया, और उसी समय कह रहा है शोभा यात्रा मैंने निकाली, लेकिन उसके घर में आशीष आ गई। कारण क्या है, कारण क्या है, इसका मतलब उसको समझ में आया कि जो गलती तूने किया कि उज्जा को नहीं, जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है आप वो काम करेंगे। बहुत सारे लोगों के जीवन में कॉलिंग नहीं होती और वो अपनी कॉलिंग से भाग बढ़ते हैं। कुछ लोगों के जीवन में प्रोफेसी की कॉलिंग नहीं है, भविष्यवाणी की, और वो जबरदस्ती लोगों के लिए भविष्यवाणियां करते हैं और उनके जीवन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों के जीवन में कह रहे हैं कि उनकी सेवकाई नहीं है और वो लोग बिजनेस में से छोड़कर अपने दशमांश बचाने के लिए कह रहा है वो सेवकाई भी खुद अपने घर में शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कॉलिंग नहीं है। आप बिना पूछे कॉलिंग में आप जाएंगे तो इसका मतलब आपके ऊपर प्रॉब्लम आएगी। लेकिन परमेश्वर की ने पूरी दुनिया को एक कॉलिंग दी है कि हर बच्चा जाकर बाइबल बांटे, हर बच्चा जाकर सुसमाचार सुनाए, हर बच्चा करे लोगों के लिए प्रेयर करे, लोगों को बताए यीशु ही परमेश्वर है। ये कॉलिंग है आपकी। अगर जब आप पवित्रताई में रहकर जब आप कॉलिंग में चलते हैं तो परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर मेरा बिजनेस में जाऊं कि मैं सेवकाई में जाऊं, परमेश्वर मैं जॉब में जाऊं या मैं सेवकाई में जाऊं, परमेश्वर आपको बताएगा। अगर परमेश्वर ने आपको बता दिया, मैं कह रहा हूं आज रात आपके घर में आनंद आएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग पूछते नहीं है, जबरदस्ती करते हैं। देखा आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं कि तुझे शुगर है और तेरे को ये मिठाई नहीं खानी, और औरतें कैसे करती हैं जब उनको पता लगता है गोलगप्पा नहीं खाना तो बोलती हैं गोलगप्पा तो मैं रह नहीं सकती, आपको फास्टिंग नहीं करना। नहीं, मैं फास्टिंग, आत्मिक लोग कहते हैं हम फास्टिंग के बिना नहीं रह सकते। लेकिन आज डॉक्टर को गुस्सा आता है, डॉक्टर कहता है जो मैं कह रहा हूं वो कर, नहीं तो मत आ मेरे पास। जब ऐसे ही परमेश्वर है, कह रहा है अगर मेरा कायदा कानून मानना है तो मान, कह रहा है नहीं तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा। जितने मानने के लिए तैयार हैं कि परमेश्वर आज से, क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं चलाएंगे, ये परमेश्वर को चलाना चाहता था। मैं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाएं, आप परमेश्वर को कहें। परमेश्वर अपना स्टैंडर्ड बदलना नहीं चाहता, परमेश्वर अपने तरीके से चलना चाहता है। परमेश्वर आपके तरीके से नहीं चलना चाहता, परमेश्वर आपके कहने से अपना सिस्टम चेंज नहीं करने वाला। परमेश्वर ने जो सिस्टम बनाया है उसी अनुसार जो बाइबल में लिखा है उसी सिस्टम से अगर आप चलते हैं, मैं कह रहा हूं आज के बाद आपके बच्चे करोड़पति होंगे, आशीषित होंगे, ब्लेस होंगे, बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। देखो उज्जा क्यों मरा, क्योंकि उसने संदूक उठा लिया। वो संदूक उसने नहीं उठाना था, वो संदूक जो है लेवी लोगों ने, याजकों लोगों ने, पास्टरों ने उठाना था। और उसके बाद कह रहा शाऊल का राजपाट क्यों खत्म हो गया। शाऊल एक राजा था, उसका राजपाट क्यों खत्म हो गया, राजा की गद्दी से क्यों गिर गया वो, क्योंकि उसकी कॉलिंग नहीं थी कि वो भेंट चढ़ाए जाकर मंदिर में जाकर वो अपने आप। जब वहां पर शमूएल प्रॉफिट नहीं पहुंचा टाइम पर तो उसने, राजा लड़ाई करने से पहले प्रार्थना करके जाते थे, लेकिन वो उठाकर कहता भेंट जाकर कहता आज प्रॉफिट तो आया नहीं, परमेश्वर ये लो मैं चढ़ा रहा हूं। और उसी समय क्या हुआ, परमेश्वर का क्रोध आया और उसी समय शाऊल को कहा कि आज से तू भिखारी होगा, अब तू राजा नहीं रहेगा, तेरी जगह दाऊद राजा होगा। आज भी बहुत सारे लोग कहते अपने दशमांश को खुद ही लोगों को बांट देते हैं, इसलिए प्रॉब्लम आती है कि वो आज भी कुछ लोग कहते हैं बिना याजक के कहते हैं काम करते हैं, इसलिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं बिना बताए। मैं कह रहा हूं प्रेयर टावर पर फोन करो कि हमने कौन सा बिजनेस करना है, आप करो और प्रेयर कराओ और जाओ, कह रहा आप सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में।
आप कह रहे कि प्रेयर कराऊं, कहता कि आप जाओ। पवित्र आत्मा कहता है आप अगर प्रेयर नहीं भी होती, टाइम नहीं लगता, आप यहाँ संडे आते हैं, आप चिट्ठी पर लिखें और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट डालकर दान के डब्बे में चले जाएं, अपना फोन नंबर जरूर डालकर जाएं। मैं कह रहा हूं अगले हफ्ते आपका बड़ा काम हो जाएगा, बड़ा काम होगा। आमीन बोलने वालों का चर्च। आप अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते तो प्रॉब्लम है। हारून और मरियम पर कोड क्यों आया? क्योंकि वो मूसा के खिलाफ बोलने लगे और क्योंकि वो न्याय करने लगे, मूसा का न्याय करने लगे, खुद न्याय करने लगे। आज विश्वासी के ऊपर प्रॉब्लम क्यों आती है? वो चर्चों में पादरी जो कर रहा है, ओए देखियो पादरी चंदा खा रहा है, ओए कह रहा है कि यार देखो क्या कर, उसकी कॉलिंग नहीं है सेवा करने की, लेकिन वो क्या करता है, वो बुराई करता है, बैठा बैठा वीडियो बना रहा होता है कि देखो करे उसने ये कर दिया, उसको पास्टर को ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। बेवकूफ कहीं के, 2008 से सेवकाई कर रहा हूं, 18 साल हो गए, बुढ़ा नहीं हुआ आज तक, लेकिन तू 2 साल में बुढ़ा लगेगा, बुढ़ा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे कि सुनना है, परमेश्वर का नूर है हमारे ऊपर, परमेश्वर की आशीष है हमारे ऊपर। पवित्र आत्मा कहता मेरा न्याय करने वाला, कहता मेरे दास का न्याय करने वाला। मूसा को कहा तेरा न्याय करने वाला ये कौन होते हैं? गुस्सा आ गया उसको, उसने कहा हारून और मरियम। कह रही चिड़चिड़ाना करने लगी, कुड़कुड़ाने लगी, बोलने लगी, कहते क्या यही प्रॉफिट है? इससे बातें करता है परमेश्वर? कलीसिया को बताने लगी हमसे भी बातें करता है, हमारे यहाँ भी भविष्यवाणी होती है। आप देखना वीडियो बनाएंगे, बाद में कहेंगे ये चर्च अच्छा नहीं है, इस चर्च में जाओ, फिर कहेंगे बाद में कहेंगे हमारा पास्टर भी है, यहाँ पर चर्च में जाओ। अरे कॉलिंग नहीं है, शराब आएंगे उसके ऊपर। आपकी समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब आप अपनी कॉलिंग से भाग रहे हैं, आप किसी का न्याय कर रहे हैं। अच्छा है माड़ा है, सब पास्टर अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, वो काम परमेश्वर का है, इंसान का नहीं है, याद रखना। मैं कह रहा हूँ बिजनेसमैन अच्छा है बुरा है आपका नहीं है, वो परमेश्वर का काम है। आपका काम है उनके लिए दुआ करना कि वो बदल जाएं, अगर आपको गलत लगते हैं तो आप सिर्फ प्रार्थना करें। कहता आप अपनी कॉलिंग से जब भागते हैं तो प्रॉब्लम आती है, तो समस्याएं आती हैं, लेकिन ऊपर से लगते हैं ढोल सबसे अच्छा लगता है। ढोल देखा कभी आपने? अरे कोई ढोल लेके आएगा मेरे पास? किसी ने ढोल देखा? ढोल होता है ढोल। कितने का ढोल? कितने का? 2000 का, 4000 का, 5000 का। मैं आज आपको फाड़ के दिखाऊंगा ढोल। सुनो, ढोल होता है, ढोल ऊपर से अच्छा लगता है, जब उसको फाड़ दो ना अंदर से खाली होता है वो। आज बहुत सारे विश्वासी ऐसे ही हैं, ऊपर से बहुत अच्छे हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, अंदर से खाली है, उनकी जेब में चुन्नी भी नहीं है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि वो वचन के अनुसार नहीं चलते। अगर आप वचन के अनुसार चलें, आज सिर्फ प्रचार करना जानते हैं, वचन के अनुसार चलो, वचन के अनुसार चलो, अरे वचन के अनुसार चलो, लेकिन खुद नहीं चलते। मैं कह रहा हूं कि अगर आप वचन के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर कह रहे हैं उसकी आज्ञा मानते हैं, उसका भय मानते हैं आपके जीवन में। तो परमेश्वर ने मूसा को कहा, कहता है कि अब मूसा मैंने छोड़ूंगा नहीं हारून और मरियम को। और उनके ऊपर उस रात कोड आ गया। जब उनके ऊपर कोड आया तो उसी समय हारून और मरियम, कौन बैठा है उधर लाइव में, कैमरे पे कौन बैठा है उधर, स्क्रीन पे कौन बैठा है देखिए उधर, और कह रहा कि जब उसके ऊपर कोड आ गया और उसी समय वो माफी मांगने लगे। मूसा उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। मूसा ने कहा परमेश्वर माफ कर देने। मूसा की कॉलिंग थी प्रार्थना करने की। उसके बाद वो मूसा के पास गए। मूसा परमेश्वर को कहा हमें माफ कर दे। उनको समझ में आ गया कि ये तुम्हारा बाप है, इसके ऊपर कॉलिंग है, जब ये प्रार्थना करेगा कोड हट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज भी बहुत सारे लोग बुराई करके, चुगली करके, ईर्ष्या करके अपने ऊपर कोड कमा रहे हैं। आज लोगों को ये वाला फोड़े वाला कोड नहीं होता, किसी को कर्जे का कोड, बीमारी का कोड, शराब का कोड, उसके बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, अनाथ हो जाता है, सारी जिंदगी ब्याह नहीं हो पाता, नशे खत्म हो जाती हैं उसकी, ऐसे ऐसे शराब आते हैं। समझ रहे हैं नहीं? कह रहे ऐसे ऐसे कोड आते हैं। कहता है लोगों को पता नहीं होता, ऐसे ऐसे कोड आएंगे, अगर शादी भी हो जाएगी बच्चा नहीं होगा सारी जिंदगी। कहते हैं कि दाऊद का मजाक उड़ाया, लेकिन उसी को कहता है जिसने मजाक उड़ाया उसी समय बच्चा नहीं हुआ उसको। आप समझते हैं मेरी बात? कहते हैं बहुत सारे लोगों के बांझ हैं आज भी काम, लेकिन अगर आप परमेश्वर के लिए कहता है शुद्ध मन लेकर आएंगे, परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं उनके काम खुलेंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। कहता है आप कुछ भी करें, बाइबल कहती है कुछ भी करो, किसी चीज को भी छुओ, लेकिन आपका मन शुद्ध होना चाहिए। अगर आपका मन शुद्ध नहीं है तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपकी रिपोर्ट को कई बार फेल करेगा। आप कोर्ट में जाएंगे, अपनी बहू के पास जाएंगे, सुधर जा, अपने ससुर के पास जाएंगे कि भाई गुस्सा ना कर, नहीं मानेगा, वो नहीं सुधरेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उनका मन कठोर कर दिया है। अगर आज आप शुद्ध मन होकर आए, आज रात मैं कह रहा हूं परमेश्वर एक बड़ा काम करने वाला, बड़ा काम। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर मैं तेरे सिस्टम से चलूंगा आज रात से। देखो गिनती 4 के 15 में क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे फटाफट। और जब हारून और उसके पुत्र छावनी के कूच के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढांप चुके, तब उसके बाद कहाती उसके उठाने के लिए आए।
पर किसी पवित्र वस्तु को ना छुए, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाए। देखो क्या लिखा, कह रहा है पवित्र वस्तु को ना छुए, कहीं ऐसा ना हो आप मर जाएं। उस समय में कुछ वस्तुएं होती थी जिनको नहीं छुआ जाता था, लेकिन आज के समय में कहता है कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको आप नहीं छू सकते, नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं? कुछ बातें ऐसी हैं जिनको आप मुंह से नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने नए नियम में कहा कि कोई भी गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले, कोई भी भद्दी बात तेरे मुंह से ना निकले, कोई भी क्रोध की बात तेरे मुंह से ना निकले और बुराई की बात तेरे मुंह से ना निकले। लेकिन लोग ये शर्म नहीं करते, बुराइयां करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि अगर आज रात आपने उन बातों को छुआ है तो कहता है कि उसी समय वो व्यक्ति मर जाता है। आज नए नियम में कहता है परमेश्वर ने दया की हुई है, मरता नहीं है लेकिन उसका काम मरता है, अधमरा हो जाता है, उसका हाथ मरता है, वो प्रॉब्लम में जाता है, एक्सीडेंट होता है, काम करने जाता है, प्रॉब्लम में चला जाता है, बिजनेस फ्लॉप हो जाते हैं। लेकिन काम, आज बहुत सारे लोगों के काम मरे पड़े हैं। लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि जो आज अपने काम जिंदा कराना चाहता है, अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर जो भी कोई मेरे मुंह से निकला है परमेश्वर क्षमा कर इस समय पवित्र आत्मा। जो भी मैंने मुंह से किसी अवस्तु चीज को छुआ है, मैंने कुछ भी मुंह से कहा है, परमेश्वर माफ कर, मेरे हाथ शुद्ध कर, मेरा मन शुद्ध कर, मेरे बच्चों का मन शुद्ध कर। आज से पवित्र आत्मा हमारे घर में आशीषों को खोल दे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं फिर से आपके काम जिंदा हो रहे हैं आज रात यीशु के नाम में। जिन्होंने कहा है वो परमेश्वर से माफी मांग ले। आज मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर कर रहा है। परमेश्वर अपने वचन में रहकर काम करना चाहता है, अपने सिस्टम में रहकर काम करना चाहता है। आपके सिस्टम में रहकर काम नहीं करेगा। अगर आप सही सिस्टम में चल रहे हैं, आज रात के बाद मैं कह रहा हूं 30 गुना नहीं 100 गुना आएगा। आमीन बोलने वालों के घर। अपने पड़ोसी को बोलो तू परमेश्वर को बहला फुसला नहीं सकता। कई लोग चर्च में जाते हैं और बहलाते हैं, फुसलाते हैं, ऐसे बोलते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं परमेश्वर आपको पता है मैंने ये पाप क्यों किया, मजबूरी थी। परमेश्वर आपको पता है ये चोरी मेरे से क्यों हुई है, मुझे बच्चों की फीस भरनी थी, आपने भी मेरी एक नहीं सुनी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैंने इस औरत के पैसे इसलिए नहीं दिए, परमेश्वर आपको पता है मैंने इसके औरत के पैसे इसलिए नहीं दिए क्योंकि ये बहुत क्या करती है। मतलब हम परमेश्वर को बहलाना फुसलाना वो आपके सिस्टम में नहीं चलेगा। आप जो करते हैं अपनी बातों से, कहता है कि आप उन अशुद्ध वस्तुओं को मत छुएं। आप मुंह से भी छू लेते हैं, कई बार हम हाथ से छूते हैं, कह रहे कि नहीं। यीशु मसीह ने कहा किसी लड़की को ऐसे देख लिया टैन टैन, तो इसका मतलब क्या है? कहता है तू पाप कर चुका, व्यभिचार कर चुका। कुछ लोग बोलते हैं इसका दिमाग खराब है, पादरी झूठ बोल रहा है, लड़की को छूने से होता है पाप। छूने से नहीं होता। यीशु मसीह कहता है देखने से भी होता है। आपका मेन गेट है ये, आप समझ रहे हैं? आपका मेन गेट है, इससे जाता है अंदर, इससे अंदर जाता है। मेन गेट है, मेन गेट। इसको बंद करो, गेट बंद, बाकी के गेट बंद। ये मेन गेट है। मैं कह रहा हूं अगर आपको शराब अच्छी लग रही है इसको बंद करो बस। शराब का ठेका भी दिख रहा है, आप देखते रहोगे तो मन में हलवा दिख रहा है, मुर्गा दिख रहा है, किसी के घर में बना है, आपको क्या करना है? कुत्ते की तरह लाल टपका रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह बोलता है लालच नहीं करना। कहता है लालची लोग यीशु मसीह को पसंद नहीं है। इसलिए कहता है कि बस आपको क्या करना है, मेन गेट बंद कर लो। कहाँ है हलवा, कहाँ है मुर्गा, कहाँ है, कहाँ है? नहीं दिखेगा। इसलिए यीशु मसीह बोलता है तुम्हारे से अच्छा तो अंधा है। कह रहा है जो मेरे वचन को सुनता है, कह रहा है और कह रहा है विश्वास कर लेता है बिना देखे, बिना देखे। कह रहा है इसका मतलब आज आपको विश्वास करना है। अंधे हो जाओ संसार के लिए, लेकिन कह रहा आत्मिक बातों के लिए आज आत्मिक आंखें खोल लो आज यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ा काम होगा आज रात आपका। कह रहा बड़ा काम होगा, आशीषें आएंगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहे एक नबी था, उसका नाम था योना। और पुराने नियम में जब हम पढ़ते योना की किताब 3:10 में, नबी लोगों को जब राजा के पास भेजा जाता था तो उसी समय उनके पैर कांपने लगते थे। कहते कौन आ गया, कौन आ गया? कहते प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट। उनके पैर कांपते थे राजा के। राजा कहता था अब ये कुछ बोल के जाएगा और मेरा बुरा हो जाएगा। लेकिन आज के तो डरते नहीं है नबी से। लेकिन उसी समय कह रहा योना को कहा, कह रहा जा और इनको क्या करा निनिनवे के लोगों को कि तुम 40 दिन में मर जाओगे। और योना गया और उसने कहा 40 दिन बाद तुम बर्बाद हो जाओगे। और उसी समय निनिनवे के लोगों ने पश्चाताप करना शुरू कर दिया, उपवास कराया। उनको कहा, उन्होंने कहा ये प्रॉफिट जो कहता है सच कहता है। और फटाफट जाकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया, पश्चाताप किया और उसी समय माफी मांगी, परमेश्वर ने उन्हें माफ कर दिया। और उसी समय
पलट दिया, परमेश्वर ने अपनी योजना को चेंज कर दिया, अपने मन को बदल दिया। अगर हो सकता है आज परमेश्वर आपके ऊपर क्रोधित हो, किसी को लगता है कि शायद मेरे ऊपर कर्जा है, किसी को लगता है कि मेरे घर नहीं बन रहा, किसी को लगता है कि शायद मैं बार बार पैसे लगाता हूं लेकिन पैसे फ्लॉप हो जाते हैं, इसका मतलब परमेश्वर का क्रोध है। अगर आपको लग रहा है परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर है, अगर आपको HIV हो गई है, शुगर हो गया, पथरियां हो गई हैं, डरो नहीं, परमेश्वर कह रहा है आज रात वो क्रोध हट सकता है। लेकिन जैसे आप निनिनवे के लोगों की तरह उपवास प्रार्थना में बैठ जाएं, परमेश्वर से पश्चाताप करें, अपने शुद्ध मन को परमेश्वर को चढ़ाएं, अपने शुद्ध होठों को चढ़ाएं, अपनी जुबान को शुद्ध करें, अपने मन को शुद्ध करें, आज रात पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो अपना मन बदल देगा, बदल देगा। आज रात आप चंगाई को देखेंगे, आज रात बड़ी बरकत को देखेंगे, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं ब्लेसिंग को देखेंगे, आज रात वो भविष्यवाणियों को पूरा होते देखेंगे। अपने हाथों को उठाओ और जोर से चिल्लाओ आज हालेलुया बोलकर। आज कह रहा है यहाँ पर नबी ने जब चिताया तो उन्होंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने अपना मन बदल दिया। लेकिन कौन नाराज हो गया? दाऊद की तरह योना नाराज हो गया और जाकर बैठ गया, बोलने लगा प्रभु ये क्या बात है? कहता है कि मैं तो झूठा ठहराना उनके सामने, मुझे लोग झूठा नबी बोलेंगे, तूने तो कहा 40 दिन में भविष्यवाणी करके आजा खत्म हो जाएगा। एक बार मैंने भी ऐसे ही कहा, मैंने कहा ले जर्मनी खत्म हो रहा है, लेकिन उसके बाद जर्मनी में ठा 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 दीवार टूट गई। मैं कह रहा हूँ 1000 लोग मर गए वहां पर जिस दिन मैंने भविष्यवाणी किया। फिर कर रहा हूं कि ब्राजील और यूरोप में, ब्राजील तो नक्शे में से खत्म हो जाएगा, इतने तगड़े तगड़े बम गिरेंगे और हो जाएगा, लेकिन उनको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, नहीं आई खत्म। बाकी के यूरोप पर भी विपत्ति पड़ेगी, लेकिन जो पश्चाताप कर लेगा बच जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन सुनो, लेकिन नहीं करने वाले वो, कुछ लोग करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब राजा के नीचे होकर प्रजा चलती है और उसका कहना मान लेती है तो उसी समय पूरी दुनिया में सुधार हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि आज हो सकता है आपके बच्चे, आपके परिवार के जन आज तक कामयाब न हो रहे हो, लेकिन इसका मतलब किसी न किसी ने, कह रहा है, परमेश्वर को क्रोधित किया हुआ है। अगर आपने परमेश्वर को गुस्सा दिलाया हुआ है, पवित्र आत्मा बाइबल बोलती है, भजन संहिता में लिखा, परमेश्वर का क्रोध तो क्षण भर का है। कितनी देर का? क्षण भर का, थोड़ी से समय का। अगर आप पश्चाताप करें, आज रात परमेश्वर फिर से खुश होकर बड़ी आशीर्वाद देने वाला है, बड़ा काम करने वाला है। आपको सिर्फ पवित्र आत्मा के सामने आज भेंट चढ़ाना कहता, लेकिन परमेश्वर मैं तेरे से नाराज नहीं रहूंगा। परमेश्वर से नाराज नहीं रहना ज्यादा दिन। कहता है कि आपको अपने पड़ोसी, अगर आप कहते हैं मैं परमेश्वर से नाराज नहीं हूँ, इस आंटी से नाराज हूँ, मैं कह रहा आप मैं परमेश्वर से नाराज नहीं हूँ, मैं अपने माँ प्यों तो दुखी हूँ, मैं इससे नाराज नहीं हूँ, मैं अपनी सास तो नाराज हूँ, मैं भी नाराज नहीं हूँ। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ, बोलोगे आज से मैं नाराज नहीं हूं। समझ में आ गया बात? कहता है कारण यही है, कहता है कि आज भी क्रोध क्यों है उन लोगों के ऊपर? क्योंकि वो नाराज हैं आज भी अपने पड़ोसी से। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा जा अपने पड़ोसी से मेल कर ले। कह रहा है कि अपने पड़ोसियों से प्रेम रख। कहता है जब आप प्रेम रखते हैं तब परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर से उतरने लगता है। अगर आज कैसी भी कोई चीज आपको खा रही है, आपको बदनाम कर रही है, मैं कह रहा हूं आप डरो नहीं उन लोगों से। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि एक दिन परमेश्वर न्याय करेगा, न्याय करेगा, आपका लेवल ऊपर लेकर आएगा, आपकी प्रमोशन लेकर आएगा। लेकिन उस समय नबी नाराज होकर बैठ गया और क्या कह रहा था परमेश्वर को नाराज होकर? तूने खुदा इसको, आज हम ऐसे ही करते हैं, परमेश्वर इसका घर क्यों बना दिया? बारिश कर दे, अभी 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 जो ये लेंटर डाल रहा है हो पड़े ही ना आज, पड़े ही ना आज। जब तक घर नहीं बनता तब तक हम कोसते रहते हैं और इसी समय परमेश्वर इसके पैसे खत्म हो जाएं, इसका लेंटर पड़े ही ना, कुछ तो ऐसा कर, कुछ तो ऐसा कर। परमेश्वर ये मेरा दुश्मन है, तुझे पता नहीं मेरा दुश्मन है। जो लोग आपकी बुराई करते हैं, जो लोग ने आपसे झगड़ा किया है, आपके अंदर ये लगता है, आप कहते हैं परमेश्वर ये कभी कामयाब ना हो, और देखते हैं ज्यादातर वही कामयाब हो रहा होता है कि नहीं? तो डरो नहीं, आज रात के बाद कहता है कुछ ऐसा होगा, परमेश्वर थोड़े टाइम के बाद कहता है वो इतने कामयाब होंगे, आप इतने ऊंचाई तक कामयाब होंगे। उसको दिखाने के लिए फूल ले जितने दिन फूलता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद कहता है तुम फूलोगे और फलोगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि योना बोल रहा था कि परमेश्वर मेरी प्रोफेसी तो फेल हो गई, लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरी तो नाक कट गई। यीशु मसीह ने कहा तेरा काम इतना ही था बस। योना को कहा तेरा काम इतना ही था बस।
कह रहा है इसका मतलब, कहता है कई बार परमेश्वर की योजना होती है आपके जीवन से, अगर आप कई बात को लेकर डरे हुए हैं, हारता है, हार से डरे हुए हैं, आप डरो नहीं। अरे हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं कोशिश करूंगा, प्रार्थना में जाऊंगा। मेरा बच्चा ठीक नहीं हो रहा, मैं कोशिश करूंगा, प्रार्थना में जाऊंगा। अगर मेरा काम नहीं खुल रहा, मैं बार बार कोशिश करूंगा, मैं हारूंगा नहीं, मैं जाल डालूंगा बार बार। पतरस ने कई बार जाल डाला और जिस में एक रात में उसका जाल सफल हो गया। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपने बहुत बार जाल डाला हो, बहुत बार प्रेयर की हो, बहुत बार चर्च आए हो, बहुत बार दशवान दिया हो, बार बार कोशिश करो। चर्च आप जीतने वाले आज रात आमीन बोलने वाला जीतेगा। आपकी रिपोर्ट आपको जिताएगी। मैं कह रहा हूं आपकी रिपोर्ट, आप रिपोर्ट देखेंगे सुबह, उस पर जीत का झंडा होगा। आप रिपोर्ट देखेंगे, आप जो भी चीज देखेंगे आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। हम भी कई बार सोचने लगते हैं बिजनेस कैसे चलेगा आगे, जीवन कैसे चलेगा, बच्चों का क्या होगा, हम सोचते रहते हैं, लेकिन हम कभी प्रार्थना नहीं करते, हम हमेशा निराश होकर बैठ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है आज रात, कहता है कि तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होंगे। बोलो मैं दूसरे के अंदर नहीं, अपने अंदर सुधार करूंगा। पहले जो चमत्कार देखना चाहते हैं बोले मैं दूसरे के अंदर नहीं, अपने अंदर सुधार करूंगा। जितने लोग अपने अंदर सुधार कर रहे हैं, आज रात परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। देखा कुछ लोग सुधार कैसे करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं परमेश्वर को खरीद ले हम। कुछ लोग क्या करते हैं, माँ का नाम रख देते हैं। माँ का नाम क्या रखते हैं, कई बार माँ नहीं, माँ कई बार लोरी नहीं सुनाती, अपने बेटे को कितना प्यार करती है माँ। कई बार चंदा है तू, सूरज है तू, मेरी आंखों का तारा है तू, माँ कहती ना। और जब वो गलती कर देता है उसके बाद तेरी ऐसी की तैसी कहाँ गया तारा, कहाँ गया आँख का चंदा रट्टा, कहाँ गया, कहाँ गया। थोड़ी देर बाद गुस्सा आ जाता है उसको माँ को। मैं कह रहा हूँ कि नाराज हो जाती है माँ। मैं कह रहा हूँ नाटक करना बंद करो, चंदा है तू। कई लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, हालेलुया यीशु अच्छा है तू, और थोड़ी देर में जब काम नहीं बनता क्या कर दिया माँ की तरह लोरियां गाते हैं। मैं कह रहा हूं काम बने ना बने, आप कहो परमेश्वर अच्छा है तू। क्या कहेंगे आज से, चंदा है तू, तारा है तू। क्या कहेंगे अपने बच्चों को, क्या बोलेंगे, सूरज है तू, चंदा है तू, मेरी आंखों का तारा है तू। और जब गलती करता तेरी ऐसी की तैसी। आपको नहीं करना ये काम, आप समझ रहे हैं। एक ने बाप ने नाम रख दिया, क्या नाम बाप का, आसमान। मां का नाम चांद, बेटे का नाम तारा सिंह। ओ भाई साहब, दादे का नाम बादल। यार क्या हो रहा है, पूरा आसमान ही खरीद लिया ये इसलिए रख लेते हैं कि परमेश्वर हमसे नाराज ना हो। हम सारा दिन यही कहते हैं, बादल आजा, चंदा आजा, तारा आजा, आसमान आजा। मैं ऐसे के घर चला गया मैं तो परेशान हो गया। मैंने कहा यार आसमान भी आ रहा है इनके घर में, बादल भी आ रहा है यार इनके घर में, चंदा भी आ रहा है इनके घर में। मैंने कहा कि यार थोड़ी देर में भूत राजे भाग जाए यहाँ से आप समझ आए कि नहीं। अरे भाई कई लोगों के घर हम जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, वो देखते हैं पादरी आ रहा है, वहां पे ढोलकी बजाना शुरू करते हैं, हालेलुया डंग 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 डंग। नाटंकी कहेंगे, सारे साल में प्रार्थना नहीं करी, जिस दिन प्रार्थना करने विजिट करने आ रहा पास्टर उस दिन हालेलुया हालेलुया कहिए। भाई साहब लगे होते हैं नोटंकी कहेंगे। कह रहा हूं परमेश्वर नाराज होता है नाटक करने वालों से भी, समझ रहे कि नहीं। अपने पड़ोसी को लो, चंदा है तू, जब चंदा है तू। अरे स्वर्ग की आशीष ऐसे नहीं मिलेगी नाम रखने से, स्वर्ग का जीवन जियो। आज रात आशीष उतरेगी स्वर्ग से, स्वर्ग के लिए। कह रहे अगर आप स्वर्ग के लिए जिए, कह रहे लाजर कंगाल लाजर, कह रहे जब मरा वो कह रहा उसको जिंदगी में कुछ नहीं मिला, लेकिन वो परमेश्वर पर बना रहा। और उसी समय स्वर्गदूत आए, मरते ही उसको उठाकर ले गए स्वर्ग में। कह रहा अगर आप लोग भी स्वर्ग की चाल चलें, स्वर्ग जैसा जीवन जिए, तो याद रखना कहता स्वर्गदूत आएंगे और आशीष देकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए स्वर्ग से आशीषें उतरेंगी और स्वर्ग हमेशा खुला रहेगा। उन लोगों के लिए नहीं खुलेगा, उनको पता स्वर्गदूत घूम रहे हैं यहाँ पर, उनको पता कौन है नौटंकी। चंदा है तू, तारा है तू, प्रार्थना करते रहते हैं, आसमान है तू, आंखें इधर उधर चलाते रहते हैं, बादल है तू, चंपा है तू, कब बनेगी मेरे मुंडे की कुड़ी मुंडे की बहू है। क्या बातें करते रहते हैं, कैसी प्रार्थना करते हैं। आप परमेश्वर के सामने
कह रहा है नाटक नहीं कर सकते। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में काम करूंगा। दाखरस घट गया मरियम के जीवन में, लेकिन उस समय में नाराज होकर बैठ गई और कहने लगी अरे दाखरस नहीं घट गया, यीशु मसीह तू मुझे जानता है, तू मेरा बेटा है, अभी चमत्कार कर। यीशु मसीह ने कहा चल मैं तुझे नहीं जानता। कहते हैं माँ होके बोल रहा है, माँ होके बोल रहा है। एक बार एक वॉलंटियर आया, कह रहा पादरी साहब मेरा बाप मुंह, मैं क्या हुआ इतना डरा दिया उसने, मेरा बाप सीढ़ी से गिर गया, प्रार्थना कर दो। मैंने कहा चल हट, मैंने कहा मुझे देर हो रही है। मैं कार्ड में बैठ गया, कहता यार प्रार्थना नहीं करी इसने। आगे जाके मैंने ब्रेक मार ली, मैंने कहा जा। मैंने कहा मैं तेरी शक्ल देख रहा था शीशे में से, कैसी होगी, इतना लाल हो गया, तत्ता हो गया ऐसे, मैं नहीं आने का। यीशु मसीह की हालत देखो, मरियम की हालत क्या होगी इस टाइम जब यीशु मसीह ने कह दिया। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा जा, मैंने कहा वे मुंह देख रहा तेरा लाल हो गया, हाँ तेरा ले, तेरा बाप ठीक हो गया, जा फोन कर, अभी फोन कर। मम्मी कितना, डैडी बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है यहाँ यीशु मसीह ने मरियम को कहा, और मरियम इतना तत्ती होगी, तभी होगी, लाल, पूरा मुंह लाल, अच्छा मेरा मुंडा हो गए। और उसके बाद यीशु मसीह ने डांटा, करा चल छड़ बजा, और फटाफट चेलों के पास गई। चेलों को जाकर कहने लगी नाराज होने की जरूरत नहीं है, कुछ बने ना बने, तुम्हें आज एक बात सिखा रही हूँ, यीशु मसीह से काम कराना है, प्रॉफिट बजिंदर से काम कराना है। कह रहा कैसे कराना है? कह रहा अपने माँ बाप से कराना है। कह रहा जैसा वो कहे वैसा करना है। अरे जैसा वो कहे, बोलो जैसा यीशु कहे वैसा करना है। देखो 5 मिनट पहले यीशु मसीह नाराज है, कहता मैं नहीं करता चमत्कार, उसको पता है। और 5 मिनट बाद यीशु मसीह मान गया, कहता है हेलो मम्मी किधर है वो, उनको बोलो घड़े ले आओ। 5 मिनट में मान गया, क्योंकि उधर यीशु के कान में आवाज आ गई है, तेरे बच्चे स्पिरिचुअल हो गए हैं, तेरे चेले स्पिरिचुअल हो गए, तेरे बच्चे कहना मानने लगे हैं। आज रात अगर आप स्पिरिचुअल हो गए, परमेश्वर की आवाज मेरे कानों में आएगी और वो आपके लिए भविष्यवाणी करके जाएगा। आज रात वो कह रहे हैं, आज रात ये सच में मानने लगे हैं तुझे, ये सही रीति से चलने लगे हैं, ये इन्होंने फैसला ले लिया है। आज के बाद हम बुराई नहीं करेंगे, हम ठट्ठा नहीं करेंगे, हम लालच नहीं करेंगे, हम पवित्र आत्मा सही रीति से जैसे तू चलाएगा वैसे चलेंगे। आज रात स्वर्ग से आवाज आएगी आपके लिए, एक गवाही का शोर आपके कानों में आएगा। आमीन। मैं देख रहा हूं मेरे कानों में शोर और गवाहियों का, लेकिन जब तक आमीन बोलने का शोर नहीं आएगा वो नीचे नहीं आएंगी, वो नीचे नहीं आती आमीन बोलने के बगैर। गवाहियों का बादल आ रहा है, अगर आपका शोर आया नीचे आएगी आमीन। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कह रहे एक बार परमेश्वर ने मूसा को कहा, कहता मूसा क्या बनाया घर में, मैं तरीके से समझा रहा हूं। उसने कहा मूसा ने कहा परमेश्वर, कहता घर में ना साग है, ना पात है, ना खिचड़ी है, ना हलवा है, ना पूरी है, चिन्नी चाय पत्ती भी खत्म हो गई है। उसने कहा अच्छा। कहता क्या हुआ? कहता इजरायली लोग पत्थर उठाकर खड़े हैं, कहता कि तेरे पीछे हम आगे, और मिस्र को छोड़कर वहां पर हमें रोटी मिलती थी 2 टाइम की, पानी भी मिलता था, यहाँ में क्या मिला, हम भूखे मर रहे हैं। उसी समय परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं ऊपर स्वर्ग से रोटियां गरम गरम भेजता हूँ। मन्ना गिराया उसने, मन्ना गिराया, लोगों ने मन्ना खाया, और मन्ना खाने के बाद उनको थोड़े दिन बाद उनका भूख मर गया। उन्होंने कहा अरे यार ये क्या, रोज रोटी रोज खिचड़ी मिले आपको, कैसा लगेगा? उसी समय गुस्सा आया, कहते हैं हेलो, कहते मूसा अब परमेश्वर को बोला हमें मटन चाहिए। अरे क्या चल रहा है यार ये, कहते ऐसे ही फोन लगाए कह रहे हैं ना, कई लोग तो आते हैं कह रहे पादी साहब हेलो, कह रहे हाँ, नाराज होते हैं, कभी प्रार्थना नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया, हेलो पादी साहब थोड़ा हलवा मिलेगा? हाँ मिलेगा। भाई साहब कल मटन भेज देना हमारे घर पे। भाई साहब ऐसी प्रार्थना कर दो, अब पर रोज ही अपने घर चिकन बनाइए। मैं कह लिया तेरी ऐसी प्रार्थना कर देने, तेरी नक्का तक जावे चिकन, तेरी नक्का तक। और परमेश्वर ने कहा, कहता है अब मैं इनको, कहता है अब इनको छोड़ूंगा नहीं। परमेश्वर ने कहा अब मैं इनको मटन ही खिलाऊंगा, इनकी नाक तक जाएगा, नाक तक। और उसी समय ऐसा ही हुआ। मैं एक बार हरियाणा से पंजाब में आया, एक पादरी साहब ने मेरे से पूछा आप क्या खाएंगे? हमारे हरियाणा में चिकन बड़ा मुश्किल से मिलता था। हमने कहा यार चिकन ही खिला दो। अब हमें क्या पता था वो पादरी गुस्से में आ जाएगा। उसने भाई साहब चिकन बनाया और इतनी सारी मिर्चें पा दी उसमें, नाक में से पूणे निकल रहे मेरे।
रुमाल मार मार के और कर रहा, एक हड्डी खा रहा और कह रहा आहा क्या चिकन है, आहा आहा नाक में से निकल रहा। मैंने कहा ये पंजाब के पादरी बड़े खराब हैं भाई। आप चले जाओ हरियाणा में इतना सा भी नमक मिर्च फालतू नहीं मिलेगा, और पंजाब में ठोक ठोक के दोबारा रिश्तेदार घर आए ना, ठोक ठोक के नाक में से गोभी खा लो नाक पे आएगी, मिर्च खा लो नाक पे आएगी, इनकी जो सब्जी खा लो नाक पे आएगी। अरे आएगी कि नहीं? उसके बाद पादरी ने पूछा हाँ मुर्गा बनाओ दोबारा? मैंने कहा भाई साहब मैं तो हरियाणा छोड़ के यहीं आ गया उसके मुर्गे के चक्कर में। सारे बोलो हालेलुया। आज पादरी बजिंदर की नाक पे आ रहा दुश्मन हो रहा इनका। मैं क्या कह रहा हूं, आपको विश्वास करना है। कहता आपको विश्वास करना है। ऐसे ही फिर मैं तरकीब लेकर गया हरियाणा में। मैंने कहा अब समझ गया यार। मैं गया, ठंड में ना लोग ही नहीं निकलते थे हरियाणा में घर में से चर्च में। पंजाब में देखता हूँ ठंड में लोग आ जाते हैं, हरियाणा में चर्च में नहीं आते थे। मैंने एक दिन बोला, मैंने कहा हेलो सुनो मैंने बोला हेलो, मैंने कहा सबको फोन कराया, मैंने कहा इस संडे ठंड में चिकन बिरयानी बनेगी आ जाना। और भाई साहब पूरा चर्च खचाखच भरा हुआ। और जी आपको पता मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे उस टाइम। और मैंने चिकन बिरयानी बनाया। जब लोगों ने उसमें कौंचा मारा निकालने के कढ़ाई में से, हड्डी तो मिली नहीं, चावल ही चावल आ रहे बाहर, बिरयानी आ रही बाहर। कह रहे अरे पादरी ने कह रहे संडे खराब कर दिया हमारा। आज बहुत सारे लोग खराब हैं, बहुत सारे लोग चालू समझते अपने आप को। चंदा है तू, प्यारा है तू, पास्टर को बोलते प्यारा है तू। जब पास्टर कुछ नहीं करता तो कहते बहुत बेकार है तू। काम खाई के नाराज हो रखे हैं पास्टर से। अरे काम पादरी बजिंदर ने नहीं बनाना, आपके मुंह ने बनाना है, आपकी प्रार्थनाओं ने बनाना है, आपके विश्वास ने बनाना है। नाराज नहीं होना। अगर नाराज होगे इतना मिर्च डाल के मुर्गा खिलाऊंगा याद रखोगे। मैं कह रहा नाराज नहीं होना पादरी बजिंदर से। मैं कह रहा मेरे प्रभु से नाराज नहीं होना। आज के बाद इतनी आशीष आएगी, नाक तक क्या सिर तक आएगी, सिर तक। बोलो आमीन। समझ में आया कि नहीं? बस आज आपको कहना है परमेश्वर के सामने, प्रभु हमारे भोजन को एक दिन रोक ले। बेशक अगर रोक ले, एक टुकड़ा भी मिले, अगर एक टुकड़ा मिल रहा है, आपको सैलरी नहीं मिली, रोटी नहीं मिली, लेकिन एक टुकड़ा कहीं से मिल गया और आप निराश हैं, कह रहे कि रोटी खाने को नहीं है, बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, रोना मत, निराश मत होना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इसका मतलब समझ जाना आपके लिए कोई बड़ा काम परमेश्वर करने वाला है। बहुत जरूरी काम रुक गया है तो समझ जाना। अगर बहुत जरूरी काम आपका साल भर रुका हुआ है तो समझ जाना परमेश्वर कोई बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। कोई आपकी रोज बुराई कर रहा है तो समझ जाना चर्च आपकी बहुत बड़ी प्रमोशन होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। बोलो प्रभु मैं बेफिक्र हो गया हूं आज से। कौन कह रहा है मैं बेकार हो गया हूं? अपने हाथों को उठाऊं, बोलो मैं बेफिक्र हो गया हूं आज से। बेफिक्र समझते, बेचिंत। अपने हाथों को उठाओ और बोलो मेरे साथ प्रार्थना में जाओ। बोलो परमेश्वर मैं बेफिक्र हो गया हूं आज से, मैं तेरे चरणों में बैठ गया हूं बेफिक्र होकर। जब तू काम बनाएगा बना देना, जब तू घर देगा दे देना। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर जो तू करेगा अच्छा करेगा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आप मेरे जीवन में कोई बड़ा काम करेंगे। मुझे विश्वास है जैसे मुर्गी अपने पंखों के नीचे अपने बच्चों को ले लेती है, मेरे पिता परमेश्वर ऐसे ही हम तेरी पंखों में बैठना चाहते हैं, हम तेरे हाथ के नीचे रहना चाहते हैं। परमेश्वर जब तेरा दिल करे काम कर देना। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आप बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, आप बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, आप बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर बहुत बड़ा काम करने वाला है, बहुत बड़ा काम करने वाला है, बहुत बड़ा काम करने वाला है। ऐसे लोगों का काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। पवित्र आत्मा जितने लोग नाराज हैं इनके घर एक बड़ी गवाही जाने पाए यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। मैंने उन लोगों को बुलाया जिन्होंने बपतिस्मा दिया, जो मेरे चर्च से मुझसे नाराज हैं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर उनके घर जाए आज रात यीशु मसीह के नाम में। स्वर्गदूत लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। आप बोले आमीन। आमीन। आपके जीवन में चमत्कार होगा अब से। बोलो हालेलुया। समझ में आ गया? आज से आप क्या करेंगे? आज से क्या करेंगे? घर जाके चंदा है तू, तारा है तू, है अपने बाप का नाम बादल रखो, अपनी माँ का नाम आसमान रखो, अपने बच्चों का नाम जो मर्जी रखो, लेकिन अपने अंदर सुधार करना स्टार्ट करो।
अगर आप सुधार कर रहे हैं तो परमेश्वर सुधार देखने के बाद एक बड़ा काम आज जरूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ा काम होगा आपका। ऐसे निर्मला निर्मल निर्मला, हाँ हाँ, बड़ा काम करना चाहता है परमेश्वर। नाराज मत हो, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है। प्रभु का आत्मा कह रहे हैं जितने लोग तेरे बारे में बोल रहे हैं, परमेश्वर तुझे आशीष देने के लिए जा रहा है। मैं एक घर बनता देख रहा हूँ, एक दुकान की आशीष देख रहा हूँ। निर्मला कहाँ से आया? हाँ, घर और दुकान देख रहा हूँ। जो भी, हाँ, निर्मला निर्मला, हाँ हाँ, कहाँ से आया? हैं? अमृतसर से। मैं एक दुकान देख रहा हूँ आपकी यीशु मसीह के नाम में। आप उसको चढ़ाओगे किराए पर। परमेश्वर का आत्मा अपनी देने के लिए जा रहा है। जो भी कोई निर्मल है, परमेश्वर का, बैठो नीचे और इसी समय प्रभु का आत्मा काम कर रहा है आपकी लाइफ में। वहीं खड़े रहो अपने स्थान पर, बैठना नहीं है। प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। जितने भी निर्मल है, परमेश्वर आशीषों को खोल रहा है। एक निर्मल है, निर्मल बेटा नहीं है उसके पास, है? क्या नाम है आपका? कोई नहीं है पापा, मेरे को बच्चा। कोई बच्चा नहीं है। कितने साल हो गए हैं? पापा 2 साल से ऊपर हो गई शायद। गुड न्यूज मिलने वाली है यीशु मसीह का। परमेश्वर गुड न्यूज दे रहा है। पापा बहुत ताने मारते, बहुत ताने मारते हैं। ससुराल वाले बोलते हैं यीशु मसीह से नहीं, हमारे पास से मिलेगा। मैंने बोला मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगी, वो देगा तो लूंगी। आज प्रभु ने बोला है यस, तेरे लिए खुशखबरी के दिन स्टार्ट हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। तेरे लिए गुड न्यूज के दिन स्टार्ट हो रहे हैं। थैंक यू जीसस। क्या आप विश्वास करते हैं? यस पापा, विश्वास करना, पवित्र आत्मा काम कर रहा है आपके लाइफ में। आमीन। आपके ऊपर अनुग्रह कर रहा है, वाइट कर रहा है। बाहर आ जाओ प्रेयर कराने के लिए सारे बच्चे, जल्दी शाबाश। उधर जाओ लेहन रूम में फटाफट। पवित्र आत्मा आपको गुड न्यूज दे, आपकी लाइफ में मिरेकल करे। आमीन। ठीक है, अभी इसी समय नीचे बैठ जाओ बेटे, उठा नहीं करते हैं ऐसे बीच में से, डिस्टर्ब होते हैं। जो इस समय अपने रुमाल घुमा रहे हैं, घुमाओ शाबाश। पवित्र आत्मा आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते इस समय पिता परमेश्वर, पथरियां जाएं, रसोलियां जाएं, कैंसर जाए, शुगर जाए, थायराइड जाए। जो लोग रुमाल घुमा रहे हैं, जो स्क्रीन के पास आ रहे हैं, मैंने कहा था स्क्रीन के पास आ जाओ, स्क्रीन के पास आ जाओ, स्क्रीन के पास। और इसी समय प्रभु का आत्मा आपकी लाइफ में काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय स्क्रीन के पास वो जो ब्रांचों वाले जिनको भी दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं है, स्क्रीन के पास कर देना। अब इसी समय प्रभु का आत्मा काम कर रहा है। रुमाल घुमाओ शाबाश। इसी समय पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर जाए, शुगर जाए, थायराइड जाए। इसी समय परमेश्वर आनंद की रात आने पाए इनकी लाइफ में, आनंद की रात आने पाए परमेश्वर। एक बड़ी गुड न्यूज आने पाए। ये रुमाल अपने सिर पर रखो, ये शॉल अपने सिर पर रखो। प्रभु का आत्मा काम कर रहा है। पवित्र आत्मा की प्रार्थना करता हूँ इस समय परमेश्वर, पथरियां बाहर, रसोलियां जाएं, गिल्टियां जाएं, कमर का दर्द जाए। इसी समय कर्जे के श्राप टूट जाएं, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, व्हीलचेयर से खड़े हो जाएं, आजाद हो जाएं, फ्री हो जाएं यीशु के नाम में। बोलो आमीन आमीन। देख रहा हूं कोई निर्मल है, उसके पास बेटा नहीं है। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कोई निर्मल है, बेटा नहीं है उसके पास। और प्रभु का आत्मा कह रहा है गुड न्यूज मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज मिल रहा है। अपने हाथों को उठाओ। कोई कुलदीप, कुलदीप माइक कर, माइक कर, माइक कर। क्या नाम है? मेरे हस्बैंड है पापा, कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह। ताड़ी बजाएंगे जोर से। हाँ, तेरा नाम क्या है? निर्मल। यस पापा। प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला बेटा नहीं है। कुलदीप हस्बैंड का नाम है। यस पापा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा कोई क्लिनिक चलाता है, क्लिनिक। यस पापा, मेरा क्लिनिक है। क्या? किस चीज का? चश्मे का? जर्नल ओपीडी का पापा है? जनरल पेशेंट देखने का। कोई जनरल पेशेंट देखने का Yes, क्लिनिक है। normally. Yes, हाँ, पापा। आपकी सास कह रही है 6 महीने के अंदर बच्चा हो गया तो ठीक, नहीं तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं पापा 6 महीने के अंदर हो गया तो ठीक, नहीं तो पापा। छोड़ देंगे तेरे को। यस पापा। बोलते हैं ऐसे। Yes! तू रात रो रही थी बैठकर, परमेश्वर का आत्मा तू क्या कर रही थी? प्रभु मेरे जिंदगी में काम करना आज, यस पापा। आज मेरे लिए भविष्यवाणी हो परमेश्वर। यस पापा। आपने कहा पवित्र आत्मा सुन रहे, कह रहे शर्मिंदे होंगे वो लोग, तेरे जीवन में आशीषें आ रही हैं अब से यीशु मसीह के नाम में। तो बेटा जनेगी, आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। मेरे दिल का सुना दिया है। जिसका नाम GRSMNP से, के से,
परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा, उन्होंने 3 फार्म भरे लेकिन नौकरी नहीं लगी। प्रभु का आत्मा बोल रहे हैं नौकरी लगने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूँ कोई सीता मुझे देख रही है और सीता आपका मकान परमेश्वर बनाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूँ कोई जसविंदर और इसी समय जस्सी मुझे देख रही है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुझे बेटा होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज आ रही है आपके बच्चे जिसका नाम और भी मैं देख रहा हूँ ऐसे इस समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सुरेंद्र कौर, प्रभु कह रहे हैं कि मैं तेरे फाइनेंस को इंक्रीज कर रहा हूँ, मत डर, वो कर्जे के श्राप खत्म हो रहे हैं। तो मुझे बेल्जियम से देख रही है, परमेश्वर का आत्मा आजाद कर रहा है, गुड न्यूज दे रहा है यीशु मसीह के नाम में, फेवर कर रहा है पवित्र आत्मा। और इसी समय को मुझे इंग्लैंड से सुन रहा है, इसी समय पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि आपसे तेरा फाइनेंस डबल होगा, डबल होगा, मानव तेरा काम खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से बोलो आमीन। गेट खोल जरा, इसी समय बाकी बैठे रहो, नीचे बैठे रहो। अब इसी समय वो गंदी आत्माएं छोड़कर जा रही हैं आपको, इसी समय निकल रही हैं, शराब निकल रहे हैं। अब इसी समय देखो वो दुष्ट आत्माएं बाहर आ रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं और निकल रही हैं। इसी समय चलो आदेश करता हूँ, दौड़ते हुए निकल कर आओ। चलो इसी समय पैरों में से बाहर आ जाओ, लंगड़े चलने लगे और इसी समय घुटनों से छोड़ दे, शराब टूट रहे, चलो निकल आओ। कालजे को पकड़ने वाली आत्माओं बाहर आ जाओ, चलो गाओ गाओ, निकल आओ, निकल आओ, नारा रा 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 रा, पीछे रहो, पीछे रहो, पीछे रहो। चलो इसी समय जिसको तकलीफ हो रही है उसको आगे आने दो, निकल आओ बाहर। डा 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 ले 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 ले। इसी समय मैं देख रहा हूँ वो रसोलियां डालने वाली आत्माएं बाहर आ रही हैं, कानों में प्रॉब्लम करने वाली, गिल्टियां डालने वाली, सर्वाइकल डालने वाली बाहर आ रही हैं, बाहर बाहर आ रही है, पीछे कर इसे, बाहर आ रही है यीशु मसीह के नाम में। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, चलो निकल आओ। बाहर आ जाओ। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। निकल आओ बाहर, बदल दिया यीशु का लहू, यीशु का लहू, लहू लहू यीशु का लहू। सब गाएं, इस गीत को गाएं। आप चंगे होंगे, अभी छुटकारा मिलेगा। चर्च बाहर आ जाओ, आजाद हो जाओ। हमको धोता लहू लहू, यीशु का लहू। और नहीं गाना था किसी और को दे दे, यीशु का लहू। यीशु के नाम में इसी समय यीशु दे लहू दीजिए, बोलो यीशु दे लहू दीजिए, यीशु दे लहू दीजिए, बोलो यीशु दे लहू दीजिए। लहू दे विच छुटकारा उस दे, लहू दे विच छुटकारा उस दे, पापा दी माफी है। यीशु दे लहू दीजिए, बोलो यीशु दे लहू दीजिए। निकला बाहर, यीशु दे लहू निकला बाहर। दीजिए, यीशु दे लहू दीजिए, यीशु दे लहू दीजिए, बोलो यीशु दे लहू दीजिए। लहू दे विच छुटकारा उस दे, लहू दे विच छुटकारा उस दे, पापा दी माफी है। यीशु दे लहू दीजिए, बोलो यीशु दे लहू दीजिए, यीशु दे लहू दीजिए, बोलो यीशु दे लहू दीजिए, यीशु दे लहू दीजिए, बोलो यीशु दे लहू। आजाद हो जाए बच्चा यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाए यीशु लहू मसीह के दे नाम विच में। छुटकारा देखो उस दे, अभी बहुत सारे लोग आजाद हो रहे हैं। अभी चेक करो, अभी चेक करो जिसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, गिल्टियां, रसोलियां। हाथ रखो, शाबाश, सिर पे हाथ रखो जिन्होंने बैप्टिज्म लिया। प्रभु जी इस कैबिन में दिखा जिन्होंने बैप्टिज्म लिया, इस कैबिन में बहुत सारे लोगों ने बैप्टिज्म लिया आज। परमेश्वर मैं इस समय प्रार्थना करता हूं जिन्होंने बैप्टिज्म लिया है, इसी समय इन्हें ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में।
और जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जिनका बपतिस्मा हुआ हुआ है, आज उनके लिए सेलिब्रेशन का डे है। उनको सबको समोसे, हलवे, पूरी, पेस्ट्री, केक बांट दो, शाबाश। और इसी समय ले हैंड वाले घुसा दो, चाहूं आप शाबाश निकल जाओ यहाँ से, ले हैंड वाले लेके आओ, शाबाश। देता है रे हो कर देता है रे हो कर देता है रे हो